हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी भक्तों का स्वागत है। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के चौथे अध्याय को प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस अध्याय में हम चर्चा करेंगे भगवान की दिव्यता के बारे में। क्या उनकी दिव्यता है, कैसे भगवान का जन्म होता है, क्या भगवान के जन्म के कारण है, भगवान क्यों प्रकट होते हैं, और इन्हीं सभी प्रश्नों का उत्तर इस अध्याय में आपको प्राप्त होगा। और विशेष करके आज हम जिस प्रश्न पर चर्चा करेंगे, लोग अक्सर पूछते हैं भगवत गीता कितने वर्ष पुरानी है, क्या करोड़ों वर्ष पहले, या कुछ 5000 साल पहले महाभारत के समय गीता कही गई, या फिर आज के आधुनिक भक्तों ने इसको लिख दिया, राइटर्स या पब्लिशर्स ने इसको लिख दिया। किसने लिखा, कहां से आई? आइए इस प्रश्न का उत्तर देते हुए हम इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं, जिस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही भगवान ने कहा, श्री भगवान उवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवान अहम अव्ययम विवस्वान मनवे प्राह मनु इक्ष्वाकवे अब्रवीत्। श्री भगवान ने कहा, भगवान कहते हैं मैंने इस अमर योग विद्या का ज्ञान, अव्ययम, अव्ययम शब्द का अर्थ है ये ज्ञान कभी काल क्रम में नष्ट नहीं होता है। किसको दिया था? सबसे पहले इमं विवस्वते योगम, विवस्वान को दिया था। तो कौन है विवस्वान? विवस्वान सूरज के राजा हैं। जैसे हमारी कंट्री भारत है, इसके एक प्रधानमंत्री होते हैं, ऐसे ही सूर्य लोक के भी एक राजा है जिनका नाम है विवस्वान। ऐसे ही चंद्र भी एक स्थान है जहाँ के देवता है सोमदेव। और इसी प्रकार से स्वर्ग के राजा इंद्र भी एक गद्दी है और वहां के राजा है इस समय पुरंदर। तो ये बार बार चेंज होते हैं, कई प्रकार के इंद्र, कई प्रकार के चंद्रमा के राजा और कई प्रकार के सूर्य के राजा की चर्चा शास्त्रों में मिलती है। श्रीमद् भगवद गीता में इस बात को पुष्ट किया, भगवान स्वयं अपनी वाणी से कह रहे हैं मैंने इस ज्ञान को सबसे पहले सूर्य देव को दिया था। तो सूर्यदेव को ही क्यों दिया भगवान ने? क्योंकि ये ज्ञान राज ऋषियों को प्राप्त होने वाला था, जो राजा भी हो और ऋषि भी हो, जो साधु भी हो और मैनेजमेंट भी जानते हो, राज्य कार्यों को करना भी जानते हो, ऐसे व्यक्ति को चुनना था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने सूर्यदेव विवस्वान को चुना। देखिए कहते हैं, ये ब्रह्म संहिता के अंदर श्लोक आता है, यक्षरेषु सविताम सकल ग्रहणाम राजा समस्त सुरमूर्तिरशेष तेजम यस्या गया भ्रमति समृत काल चक्रम गोविंदमादि पुरुषम तम अहम भजामि। तो गोविंद का भजन ब्रह्मा जी करते हैं और कहते हैं यक अक्षरेषु सविताम, सविता मतलब सूर्यदेव, उनकी आंख है भगवान श्री कृष्ण की, सूर्यदेव। और ये जो है राजा समस्त सुर मतलब होता है देवता, असुर मतलब होता है राक्षस। राजा समस्त सुर मूर्ति शेष तेजम, इनके अंदर से तेज निकलता है और ये सभी देवताओं के, सभी ग्रहों के राजा हैं। इवन हमारी साइंस की बुक्स में अगर हम जाके देखें तो हमें 6-7 की बुक्स में सोलर सिस्टम पढ़ाते हैं और वहां देखते हैं सूरज बीच में है, 9 प्लैनेट्स घूम रहे हैं आजू बाजू। तो सही मायने में किंग है प्लैनेट्स के सूरज, और ये बात ब्रह्म संहिता में भी पुष्ट होती है। मींस हमारे स्क्रिप्चर्स हैं बड़े साइंटिफिक हैं। मूर्ख है जो कहते हैं अजी साइंस की बात करो, ये हम गीता पाठ नहीं करना चाहते। गीता पाठ में मंदिर में माथा टिकाने की बात नहीं कही, खाली उसके अंदर साइंटिफिक नॉलेज दी। देखिए कितनी साइंटिफिक है। आगे कहते हैं ऐसे जो राजा थे और बड़े ही ऋषिपूर्ण है, इनका तेज का वर्णन किया गया शास्त्रों में। कहते हैं एक मुहूर्त 48 मिनट के अंदर 34,08,000 योजन, कितना? 34,08,000 योजन। एक योजन में 12 किलोमीटर होते हैं। इतना किलोमीटर, इतना योजन सिर्फ 48 मिनट में चलते हैं सूर्य रथ पर आरूढ़ होते हैं, उनका एक रथ है और उस रथ को चलाने वाले कौन है? अरुण। और अरुण जो है वो उनकी अरुण लालिमा कहते हैं। जब सुबह सूरज निकलता है तो एक रेडिश कलर का फ्लेवर आता है आकाश में, वो उनका सारथी होता है और फिर सूर्यदेव आते हैं। इनके घोड़े हैं, 7 घोड़े हैं इनके रथ में। तो सूरज प्रवेश करता है जब हमारे औरों से प्रकाश देता है हमारी दिशाओं में, तो सही मायने में वो अपने घोड़े पर होता है। तो लाल पहले सारथी आता है अरुण और फिर सूर्यदेव प्रवेश करते हैं। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें, एक सेकंड में 14,170 किलोमीटर, एक सेकंड में 14,170 किलोमीटर। कोई है एरोप्लेन इतनी तेज गति से चलने वाला? ये सूरज की गति है। और इसीलिए पूरी पृथ्वी 24 घंटे का चक्कर काट जाती है और हम कहते हैं अब रात हो गई, फिर दिन हो गया, फिर रात हो गई। ये सूरज घूम रहा है कितनी तेज गति से।
ये गति शास्त्र में वर्णन है। 7 घोड़ों का रथ लेकर के सूर्यदेव चलते हैं, राजा भी हैं, ऋषि भी हैं। इसलिए भगवान ने कहा मैंने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? सूरज के देवताओं को, विवस्वान को ये ज्ञान मैंने दिया। कब दिया? अब उनकी भी टाइम बताया गया। कब दिया ये ज्ञान? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले। कितना? 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले। गीता भी नहीं आई है। गीता प्रेस गोरखपुर ने नहीं लिख दी खाली अकेले कि उन्होंने लिख दी, इस्कॉन ने नहीं लिख दी। किसने लिखी है? 12 करोड़, इतने 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले ज्ञान भगवान ने किसको दिया? सूर्य के देवता विवस्वान को दिया। फिर विवस्वान ने काल क्रम में ये ज्ञान किसको दिया? आगे उन्होंने सबसे पहले मनु को, कि हम सब मनुष्य है ना, तो मनुष्य, मनु मतलब मानव जाति जो है ये मनु से प्रकट होती है, मनु और शत्रुपा। तो जो मनु थे, मनु महाराज, उनका नाम है 7वें मनवंतर में एक मनु आते हैं जिनको वैवस्वत मनु कहते हैं। और उन वैवस्वत मनु को इन्हीं सूर्यदेव ने ज्ञान पुनः स्थापित किया और कहा अब तुम मानव जाति को इस गीता के ज्ञान को देना। वैवस्वत मनु ने जब उनकी पत्नी श्रद्धा से और 10 पुत्र उत्पन्न किए, उन 10 पुत्रों में सबसे बड़े पुत्र थे, सबसे बड़े बेटे, उनका नाम था इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु महाराज वही महाराज हैं जो कि सारा ज्ञान इस परंपरा में नीचे लेकर के आए। तो आप देखिए, पहले 12 करोड़ वर्ष पहले दिया, उसके बाद मनु को मिला, मनु से फिर इक्ष्वाकु को मिला, और इक्ष्वाकु महाराज से ये ज्ञान धीरे 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 समाप्त हो गया था। भगवान श्री कृष्ण ने आज से 5000 वर्ष पहले इसे पुनः, ध्यान से सुनिए, पुनः मतलब दोबारा अर्जुन को दिया। दोबारा नहीं दे रहे, देखा जाए तो एक्चुअली कई बार पहले दे चुके हैं ना। पहले सूर्य को दिया, विवस्वान को मिला, उसके बाद वैवस्वत मनु, फिर इक्ष्वाकु महाराज। अब पुनः स्थापित कर रहे हैं, दोबारा से स्थापित कर रहे हैं। तो इसलिए गीता 5000 साल पुरानी नहीं है, गीता करोड़ों करोड़ों वर्ष पुरानी है। और जब भगवान ने सूर्य को ये ज्ञान दिया तो ज्ञान तो उससे पहले भी विराजमान था। इसलिए ज्ञान आदि है, अव्यम है, कभी नष्ट होने वाला नहीं है। लेकिन क्यों ये गुम हो गया था, इसकी चर्चा हम अपने अगले वीकली में, अगले श्लोक में करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हमारे आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि हम अपने पिछले वीक में चर्चा कर रहे थे, ये गीता कितने वर्ष पुरानी है। आज हम चर्चा करने वाले हैं भगवान ने कौन सी गीता पढ़ने के लिए कहा, कहां से गीता पढ़ने के लिए कहा, भगवान ने अर्जुन को ही क्यों गीता का उपदेश पुनः स्थापित किया। आइए इसी श्लोक पर चर्चा करते हुए आज हम भगवत गीता के 4थे अध्याय के 2 श्लोक पर चर्चा करेंगे। भगवान कहते हैं, एवं परंपरा प्राप्तिम राज ऋषयो विदहो सकाल ने एहा महता योगो नष्ट परंतपहा। भगवान ने कहा एवं परंपरा प्राप्तिम, इसको कैसे ज्ञान प्राप्त करना चाहिए? जो परंपरा से प्राप्त हो। आज हम देखते हैं समाज का बहुत बुरा हाल है। समाज में कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने अनुसार ही गीता के ट्रांसलेशंस, भाषांतर किए हैं, अपने अनुसार ही गीता की टिप्पणियां, विवेचनाएं करी हैं। लेकिन अगर हम उस गीता को कहेंगे कि ये गीता है, तो सही मायने में हम गीता नहीं पढ़ रहे हैं, हम कुछ और ही पढ़ रहे हैं। जैसे कि एक होता है कलर्ड प्रिंट आउट, जो कि लगता है बिल्कुल एज इट इज है, और एक होता है कार्बन कॉपी, जो कि पूरा बिखरा हुआ है और समझ ही नहीं आ रहा है चेहरा कैसा है। तो उसी प्रकार से भगवत गीता की कार्बन कॉपीज बहुत सारी अवेलेबल, लेकिन यथारूप एज इट इज ये सिर्फ प्राप्त होती है परंपरा के माध्यम से। और इस बात को भगवान श्री कृष्ण ने कहा। भगवान कहते हैं, देखो अर्जुन, मैं तुम्हें ये ज्ञान इसलिए दे रहा हूं क्योंकि ये परंपरा से प्राप्त होता है। तो परंपरा शब्द का अर्थ समझना चाहिए। परम, पर, आ, इसको 3 भाग में विभाजित किया गया है। परम का मतलब होता है पश्चात, मतलब कि जो ज्ञान पहले से ही अवेलेबल है, उस ज्ञान को पर, एक दूसरा व्यक्ति बोलते हैं ना, पराया आदमी, तो पर, फिर आ शब्द का अर्थ है सम्मुख बैठ करके या फिर शरणागति का लक्षण पकड़ करके। तो किसी व्यक्ति को वो ज्ञान जो है अपने गुरु के पास, उसको एक व्यक्ति शरणागत होकर के जब बैठता है, उनके सन्मुख बैठकर प्रश्न पूछता है शरणागत होकर के, तब वो ज्ञान उसको प्राप्त होता है। मतलब जो हमारे पुराने आचार्य हैं, उन्होंने जो ज्ञान दिया उसको गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा ही, परम, पर और ये आ, तो परम ज्ञान को दूसरा व्यक्ति शरणागत होकर ही सीख सकता है, ऐसा हमको बताया गया। तो गुरु शिष्य परंपरा में इस्कॉन की जो भगवत गीता है, जिसे श्रील प्रभुपाद ने पूरे विश्व में प्रचार किया, ये भगवत गीता 32 गुरु परंपराओं को व्याख्यान करती है, जिसमें सबसे पहले स्वयं भगवान श्री कृष्ण हैं, जिन्होंने इस ज्ञान को ब्रह्मा जी को दिया। और ब्रह्मा जी ने, जो सृष्टि के रचयिता हैं, इस ज्ञान को नारद जी को दिया।
और नारद जी ने वही ज्ञान वेद व्यास जी को दिया, जिन्होंने अनेक पुराणों, महाभारत और उपनिषदों की रचना करी। महाभारत के 1,00,000 श्लोकों के अंदर ये जो 700 श्लोक भगवत गीता के हैं, ये उसी का एक अंश है। तो वेद व्यास जी के द्वारा ज्ञान कहां से आया? नारद जी ने उनको दिया शाब्दिक रूप में। पहले लोग कर्णधार होते थे, कर्ण से सुनते थे, सब कुछ स्मरण रखते थे। वेद व्यास ने कहा आने वाले समय में कलयुग में लोग निर्बुद्धि होंगे, बुद्धिहीन होंगे। थोड़ा सा व्हाट्सएप पे कोई मैसेज पढ़ लिया, उसी को ज्ञान मान लेंगे। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी खुल गई है, उसी को ज्ञान मान लेंगे। कोई लोग फेसबुक पे कुछ भी पोस्ट कर दो, उसी को ज्ञान मान लेंगे। ऑथेंटिसिटी ऑफ नॉलेज, ज्ञान की प्रमाणिकता क्या है, इसके विषय में कोई नहीं सोचेगा। बच्चे को कॉलेज में एडमिशन कराना है, कौन से कॉलेज में कराऊं? बोले सबसे अच्छा इंजीनियरिंग कॉलेज तो है ना, IIT कॉलेज है इंडिया में, वहां कराना चाहिए। नहीं नहीं, कहीं से भी करा लो, अरे गहरे नत्थु गहरे कॉलेज से इंजीनियर तो इंजीनियर होता है? नहीं साहब, इंजीनियर नहीं होता है। जो नत्थु गहरे कॉलेज से करेगा वो वैसा ही इंजीनियर होगा, वो मशीन बनाने की बजाय ब्लास्ट कर देगा। और वहां पर दूसरा व्यक्ति जो IIT से पढ़कर आएगा, उसके अंदर ऑथेंटिसिटी होगी कि अगर वो सबसे खराब भी स्टूडेंट होगा तब भी बाहर के कॉलेज से एक अच्छा स्टूडेंट होगा। तो यही बात है, गीता को अगर कोई पारंपरिक कॉलेज से प्राप्त करता है, गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से प्राप्त करता है, तो ये ज्ञान सही मायने में लोगों का जीवन परिवर्तित करता है। तो भगवान ने कहा योग नष्ट परंतपा, हे परंतप। अर्जुन को परंतप कहा। परंतप कह के भगवान एक मजाक कर रहे हैं, क्योंकि अर्जुन सखा भी है ना। तो भगवान कहते हैं परंतप मतलब जो तपस्याओं से ज्ञान को प्राप्त करना चाहते हैं। कई लोग होते हैं, कहते हैं जी हम तो सर्दियों में ना ठंडे पानी से नहाते हैं और इसलिए हमको अब सारा ज्ञान उजागर हो गया हृदय में। कुछ लोग कहते हैं नहीं, हम तो 151 कंडे जला के बैठ जाते हैं, उसके बीच में बाबा बन के तपस्या करते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम नग्न अवस्था में हिमालय पे जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं हम तो गांजा पी के पड़े रहते हैं, यही सबसे ऊंचा आनंद है। तो ये सारे जो हम देख रहे हैं संसार में, एक्चुअली ये ज्ञान नहीं है। भगवान ने भी कहा परंतपः, तपस्याओं से ज्ञान प्राप्त नहीं होगा, क्योंकि अर्जुन भी बड़े तपस्वी हैं, बड़े योद्धा हैं। तो भगवान कह रहे हैं कैसे प्राप्त होगा? तपस्याओं से नहीं, एवं परंपरा, परंपरा के प्रति तुम्हें शरणागत होना पड़ेगा। अर्जुन मेरे शरणागत हो तो ये ज्ञान तुमको उजारा होगा। फिर भगवान ने ऐसा क्यों कहा योगा नष्ट, कि काल क्रम में ये ज्ञान नष्ट हो गया था इसलिए मैं तुम्हें दे रहा हूं। लेकिन हम तो ये जानते हैं, भगवान ने पिछले श्लोक में कहा ज्ञान अव्यम है, कभी नष्ट नहीं होता। फिर नष्ट कैसे हो गया? तो नष्ट ऐसे हुआ, कई आसुरी प्रवृत्ति के लोगों ने जीवन में प्रवेश किया। ज्ञान हमेशा अव्यम है, हमेशा रहेगा, लेकिन कुछ लोग उसे अंगीकार करते हैं, कुछ लोग उसे रिजेक्ट कर देते हैं। जैसे हिरण्यकश्यप आया, बहुत बड़ा तपस्वी था, एक अंगूठे पर 10,000 वर्षों तक खड़ा रहा, वो भी दिव्य वर्षों तक। शरीर का मांस गल गया था, लेकिन उसको टस से मस नहीं हुआ, ब्रह्मा जी की तपस्या करता रहा। लेकिन क्या था वो? असुर था। क्या चाहता था? मेरी पूजा करो, भगवान की पूजा मत करो। तो इन लोगों ने गीता के ज्ञान को रिजेक्ट किया। रावण था, कैसा था? ऋषि पुत्र था, ऋषि विशर्वा का पुत्र था, लेकिन क्या किया? उसने कहा मुझे पूजो, तीनों लोगों का स्वामी मैं मान जाऊंगा। लेकिन बाद में भगवान ने उसका वध किया, असुर था। तो इस तरह के कई लोगों ने या तो गीता को या गीता के ज्ञान को रिजेक्ट किया, या गीता के ज्ञान में कुछ अपनी मनोधारणा ऐड कर दी। कई सारी ऐसी संस्मरण मिलेंगे आपको, 100 से अधिक गीता के। आप जाए बाजार में, गीता 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 सार भी आता है, एक लाइन में, एक पेज में गीता लिख दी, क्या लेके आए थे, क्या लेके जाओगे। ये सब जिसे कहते हैं ना टोटल कैटअप, नकली, एक गलत है। इसको पढ़ के ये गीता नहीं है, सॉरी टू से, माफ करिएगा, लेकिन ये गीता नहीं है। गीता वो है जो गाना भगवान के द्वारा महाभारत के युद्ध क्षेत्र कुरुक्षेत्र में गाया गया। तो ये ज्ञान कैसे नष्ट हुआ? नष्ट नहीं हुआ, ज्ञान अव्यम है, लेकिन लेने वाले लोगों ने इसको एक्सेप्ट करना मना कर दिया, रिजेक्ट करना शुरू कर दिया। तो भगवान ने कहा जब ये ज्ञान है लेकिन रिजेक्ट कर रहे हैं लोग, तो कोई ऐसा राज ऋषि ढूंढना पड़ेगा जब मैं इसको पुनः स्थापित कर सकूं। तब उन्होंने अर्जुन को चुना, जो राजा भी है, क्योंकि अर्जुन राजा बनने वाले हैं, पांडव विजय पाने वाले हैं महाभारत के युद्ध में, और ऋषि भी हैं क्योंकि भगवान के शरणागत भक्त हैं। इसलिए इस ज्ञान को परंपराओं के द्वारा प्राप्त करना चाहिए। श्रील प्रभुपाद इस परंपरा के 32वें गुरु हैं, जो वेद व्यास की श्रृंखला में 32वें नंबर पे आते हैं। तो ये जो ज्ञान है, लोग बोलते हैं जी आदमी ने लिख दिया होगा ना जी, पूरा ज्ञान कृष्ण से ऊपर ने नीचे दिया, नीचे से फिर नीचे आया, नीचे से फिर नीचे आया। तो ये ऐसे आ रहा है। कॉलेज का डायरेक्टर है, डायरेक्टर ने प्रिंसिपल को दिया, प्रिंसिपल ने टीचर को दिया, टीचर ने स्टूडेंट को दिया। तो डायरेक्टर ने अगर बच्चे को नहीं दिया तो क्या ज्ञान नष्ट हो गया? ज्ञान नष्ट नहीं हुआ, कुछ लोगों ने रिजेक्ट करना शुरू कर दिया था, इसलिए कृष्ण ने इसको पुनः स्थापित किया। और इसको श्रील प्रभुपाद ने आज से 50 वर्ष पूर्व पूरे विश्व के सामने अंग्रेजी भाषाओं में, ऐसी 86 भाषाओं में प्रकट किया। तो आशा करते हैं आप भी इस ज्ञान को पढ़ेंगे और अपने जीवन को आनंदमय बनाएंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।
आज हमारे इस गीता वीकली में हम चर्चा करेंगे। कई बार लोग ये प्रश्न पूछते हैं, हमें अपना पूर्व जन्म याद क्यों नहीं रहता है? तो यहां पर आज भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को भी यही प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। और भगवान गीता के चौथे अध्याय के श्लोक संख्या 5 में कहते हैं, बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुना तान अहम वेद सर्वाणि ना तुम वेत्या परंतपा। भगवान यहां पर कह रहे हैं कि मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, लेकिन तुम भूल गए हो। देखिए, अभी हमने पिछले ही कुछ एपिसोड में चर्चा किया कि गीता का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से पहले 12 करोड़ 4 लाख वर्ष पहले सूर्य के देवता विवस्वान को दिया था। लेकिन अर्जुन यहां पर प्रश्न उठा रहे हैं कि भगवान, आपका जन्म तो मुझे लगता है मेरे ही आगे पीछे हुआ है, क्योंकि हम दोनों तो सखा और भ्राता हैं। तो आप बात करते हैं कि आपने 12 करोड़ वर्ष पहले यह ज्ञान दिया था सूर्य के देवता विवस्वान को। तो कई बार लोग भी ऐसे गीता पर संशय उठाते हैं, अरे ये सब कहने की बातें हैं, मन घड़ंत बातें हैं। अरे कैसे भगवान ने 12 करोड़ वर्ष पहले दे दिया? कृष्ण भगवान तो 125 साल के लिए ही धराधाम पे आए थे। ऐसे क्वेश्चन लोगों के भी होते हैं। तो आइए आज इन सभी प्रश्नों की चर्चा करते हैं। देखिए, पहली चीज तो ये समझनी चाहिए, एक जीव में और भगवान में भेद होता है। जीव जो होता है वो कुछ याद नहीं रख सकता कि मेरे साथ क्या हुआ था 12 साल पहले। अरे 12 साल पहले छोड़िए, ये 12 महीने पहले क्या हुआ था ये भी उसे याद नहीं रहता। 12 महीने छोड़िए, 12 दिन पहले क्या खाया था ये भी शायद ही किसी को याद हो। लेकिन भगवान कौन है? जो 12 करोड़ वर्ष पहले जो बात बोली थी, गीता का ज्ञान वो भी याद है। और इस बात को हमें समझना चाहिए। इसी से स्थापित होता है कि संसार में कृष्ण भगवान ही भगवान है। कई धूर्त ऐसे आ गए हैं समाज में जो अपने आप को साधु बताते हैं, गुरु बताते हैं और कहते हैं हम भगवान के अवतार हैं। अजी, आप भगवान के अवतार हैं तो आपको भी याद रहना चाहिए ना 100 करोड़ जन्म पहले क्या हुआ था, 10 करोड़ जन्म पहले क्या हुआ था। उनको तो यह भी याद नहीं रहता कि उन्होंने किसी के साथ क्या बात करी थी, और इसी कारण बाद में दोषारोपण करके उनको जेल में जाना पड़ता है। और कई इस प्रकार के साधु जेल में मिलते हैं। सोच करके देखिए, क्योंकि ये गलत फायदा उठाते हैं गीता के ज्ञान का। हम भगवान कभी नहीं बन सकते, हम सदा भगवान के दास यानी कि सेवक रहने वाले हैं। ये बात समझ जाए तो सारी की सारी गुत्थी खुल जाती है। आइए चलिए इस श्लोक पर चर्चा करते हैं। भगवान ने इसको 4 भाग में अर्जुन को ये ज्ञान दिया। पहला, बहुनी में व्यतीतानि। भगवान कहते हैं मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं अर्जुन, लेकिन तुम्हारे जन्म में और मेरे जन्म में भेद है ना। जैसे कृष्ण का जन्म हुआ जेल के अंदर देवकी और वसुदेव के सामने, चतुर्भुज रूप में, बालक रूप में भगवान ने जन्म लिया। कोई बच्चा आता है 4 भुजाधारी, सारे बच्चे 2 भुजाओं में आते हैं और वो भी कैसे होते हैं? मल मूत्र करते हुए। उनको पता नहीं होता मैं किसके घर में आ गया हूं, मेरा नाम क्या है। भगवान ने प्रकट होते ही देवकी और वसुदेव को ज्ञान दिया कि मुझे यहां से ले चलो नंदगांव, चिंता मत करो मैं आ गया हूं। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। कोई बच्चा आज तक देखा है पैदा होते ही गीता या भागवत का ज्ञान दे सके? वो तो रो रहा होता है और मां का स्तन पान करता है, दूध पीता है। आप देखें कि कृष्ण भगवान जब आए तो उन्होंने पहले से ही अपने पार्षदों को अपने लोक से, देवकी, वासुदेव, नंद, यशोदा, ग्वाल बाल, गोपियां, सबको अपने आध्यात्मिक लोक से संसार में भेजा था। लेकिन हम जब आते हैं हमें तो यही नहीं पता होता कि हम किसके साथ आए, किसके घर आए। अकेले आए थे, अकेले जाएंगे, ऐसा बोला जाता है। तो समझना चाहिए, भगवान जब आते हैं तो पहले ही बता देते हैं कि मैं किसके गर्भ में आने वाला हूं। देवकी को पहले ही बता दिया था, चिंता मत करो। इसीलिए पहले आकाशवाणी हो गई थी, देवकी का 8वां गर्भ कंस के वध का कारण होगा। देवता भी जानते थे इस बात को, पहले से ही सारी चीजें फिक्स थी। लेकिन हम आते हैं, हमें नहीं पता होता कि हमारे माता पिता कौन बनेंगे। हमारे माता पिता हमें सिखाते हैं ये मम्मा है, ये पप्पा है। सोचिए, फिर भी हम में से कोई जीव इस बात को घोषणा कर दे मैं भगवान का अवतार हूं। मूर्ख और धूर्त ऐसी बातें करते हैं।
दूसरा भगवान कहते हैं जन्मानि तव च अर्जुन, अर्जुन मेरे तो अनेक जन्म हो चुके हैं और तुम्हारे भी अनेक जन्म हो चुके हैं। लेकिन अर्जुन के और भगवान के जन्म में क्या भेद है? भगवान दिव्यता से जन्म ले रहे हैं, उनका शरीर परिवर्तन नहीं हो रहा है, वो वही के वही है, हर बार अनेक अनेक रूपों में प्रकट हो रहे हैं, जन्म ले रहे हैं। लेकिन वही जीव बार बार एक शरीर छोड़ करके देहांतर करता है, दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाता है। तो एक शरीर छोड़ा, फिर दूसरे शरीर में प्रवेश किया, फिर एक शरीर, दूसरे शरीर। जैसे एक गाड़ी का ड्राइवर पुरानी गाड़ी को छोड़ करके नई गाड़ी ले लेता है, इस प्रकार से जीवात्मा बार बार नए शरीर छोड़ती जाती है और पुराना शरीर छोड़कर नया शरीर धारण करती जाती है। तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए। और तीसरी लाइन में भगवान कहते हैं तान अहम वेदम सर्वाणी, कृष्ण कहते हैं मुझे सब कुछ याद है। तान अहम वेदम सर्वाणी, लेकिन मुझे सब कुछ याद है अर्जुन, तुम्हारे भी अनेक जन्म हुए, मेरे भी अनेक जन्म हुए, लेकिन तुम्हें कुछ याद नहीं। तान अहम वेदम सर्वाणी, मुझे सारा ज्ञान, वेद मतलब होता है ज्ञान, मैं सब कुछ जानता हूं। इसीलिए भगवान कहते हैं भूत वर्तमान भविष्य ये सब कुछ मैं बता सकता हूं। और भगवान जानते हैं कि तुमने 50 जन्म पहले ये किया था, 100 जन्म पहले ये किया था। कृष्ण कभी भूलते नहीं है। लेकिन ना तुम वेथ्या परंतप, हे परंतप, परंतप कह के भगवान अर्जुन का एक थोड़ा सा मजाक भी कर रहे हैं कि तपस्या करते हो, शत्रुओं का दमन करते हो, बड़े ही तपस्वी हो, बड़े ही शक्तिशाली हो, लेकिन कुछ याद नहीं है तुमको। उपहास करके इसी मजाक में कह रहे हैं परंतप। भगवान ने अलग अलग नामों से भगवान ने अर्जुन को पार्थ, कभी परंतप है ना कह करके, सभी सव्यसाची कहकर पुकारा है। तो यहां परंतप कह रहे हैं बड़े तपस्वी हो, शत्रुओं का दमन करते हो, लेकिन ये बात नहीं समझ रहे हो कि तुम्हें कुछ याद नहीं रहता। कैसे? जैसे एक छोटा सा बच्चा है और उसके पिताजी हैं। पिताजी कहते बेटा जब तुम छोटे थे ना, तुम क्रॉल करते थे तो कभी कभी तुम गिर जाते तो तुम्हारे सिर पे चोट लगती थी। बच्चा कहता पापा मैं ऐसा होता था, मैं गिर जाता था। कह रहा हाँ, और तुम तोतली भाषा में बोलते थे, तब तुम्हें ये साइंस और मैथ्स नहीं, इंग्लिश नहीं आती थी। अच्छा ऐसा होता है? तो वो बच्चा समझता नहीं है, नहीं नहीं पापा आप झूठ बोल रहे, मैं ऐसा तो नहीं करता हूं। तो इस प्रकार से कई ऐसी कहानियां उनके माता पिता उन्हें बताते हैं जो बच्चा भूल गया होता है, लेकिन पिता को याद रहता है। अब यही पिता अपने बच्चे को स्कूल छोड़ने जा रहा है, तो बच्चा कई बार सोचता है मेरे पिता और मैं दोनों तो गाड़ी की पहली वाली सीट पे बैठे हैं, पिताजी चला रहे हैं, मैं इधर बैठा हूं, लेकिन हम दोनों में भेद क्या, हम दोनों तो कार में बैठे हैं और मुझे नहीं लगता कि पिताजी जो बोल रहे हैं कि उनको आज से 50 साल पहले की बात याद है, मुझे नहीं लगता कि उनको याद होगी। तो पिताजी कहते नहीं नहीं बेटा मुझ पर विश्वास करो, मुझे याद है 50 साल पहले की, तुम तो भी 15 साल 20 साल के ही हो, तुम्हें याद नहीं लेकिन मुझे याद है। तो इस तरह से हम देखें भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन एक ही रथ पर सवार हैं, भगवान चला रहे हैं पिता के समान और अर्जुन पीछे बैठे हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सोचे कि अर्जुन और कृष्ण ये दोनों तो दोस्त थे, दोनों ही जीवात्मा थे, एक राजा अर्जुन थे, एक राजा कृष्ण थे, एक द्वारका के राजा थे, एक दिल्ली के राजा थे, ऐसा नहीं है। एक भगवान थे, एक जीव थे, लेकिन वो जीव भगवान के सबसे बड़े सेवक थे, सखा भाव में भगवान की सेवा करते थे, इसलिए भगवान ने उनको ये गुह्यतम ज्ञान दिया। आशा करते हैं हम भी जान जाएंगे कि हमें अपना पूर्व जन्म क्यों नहीं याद रहता, क्योंकि हम जीव हैं, और दूसरा भगवान ने बड़ी हम पर कृपा करी है, हमें याद नहीं रहता है। ये भगवान की विशेष कृपा भगवान गीता में आगे बताते हैं, क्योंकि अगर हमें याद रहता तो हम इस परिवार में जिसमें हमारा जन्म हुआ है हम एडजस्ट नहीं हो पाते, क्योंकि भगवान के अनेक रिश्ते हैं। भगवान ऋषियों से भी संबंध बनाते हैं, गोपियों से भी बनाते हैं, कौशल्य आदि से भी बनाते हैं, राम रूप में, कृष्ण रूप में, अनेक अनेक संबंध भगवान बनाते हैं, लेकिन उनका किसी से भी अटैचमेंट नहीं होता है, क्योंकि भगवान के 6 ऐश्वर्यों में से एक ऐश्वर्य है कि वो सबसे बड़े वैरागी हैं। लेकिन हम बद्ध जीवात्मा है, हमें एक अटैचमेंट ऐसा हो जाता है कि मृत्यु आती है तो लोग चिल्लाते हैं अरे मुझे बचा लो, मैं मरना नहीं चाहता हूं। तो ये भेद है, हम जीव हैं, भगवान भगवान है, इसलिए कृष्ण की बराबरी मत करिए। आपको पूर्व जन्म याद नहीं रहता है, अच्छी बात है, इस जन्म में आप भगवान की गीता पढ़िए, अपने जीवन को कृष्ण को समर्पित करिए और भगवान के धाम में जाइए। हरे कृष्ण। आपका स्वागत है आज के गीता वीकली में। लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, हे भगवान इतनी तकलीफें हैं संसार में, आखिर तुम हो कहां? ये प्रश्न पूछते हैं। आइए आज गीता के कुछ चुनिंदा श्लोकों पर हम चर्चा करेंगे, जिससे ये पता चलता है भगवान कितने प्रकार के अवतार लेते हैं, भगवान कब अवतार लेते हैं, और अभी भगवान क्या कलयुग में आ चुके हैं। तो आइए इस प्रश्न का उत्तर भगवत गीता के 4थे अध्याय के श्लोक संख्या 7, 8 और 9 में दिया गया है।
पहले 7वें श्लोक की चर्चा करते हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। अब भगवान यहां कह रहे हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, हे भारत पुत्र, जब भी धर्म की ग्लानि होती है यानी कि धर्म में कमी आती है, तब मैं क्या करता हूं, यहां पर साथ के साथ मैं देखता हूं अभ्युत्थानम अधर्मस्य, और अधर्म की प्रधानता हो गई है, मतलब धर्म नीचे गिर रहा है और अधर्म बढ़ता जा रहा है। तदात्मानं सृजाम्यहम्, तब मैं सृजन करता हूं। सृजन मतलब प्रकट होते हैं। तो भगवान का प्राकट्य जो है वो सूर्य के समान है। जैसे सूर्य सुबह सुबह निकल आता है, प्रकाशमान होता है और रात्रि में चला जाता है, पर ये नहीं कहते सूरज का जन्म हुआ और अब सूरज मर गया। ये चीजें, ये लैंग्वेज, मरना और जीना, ये जीवों के ऊपर अप्लाई होती है, लेकिन भगवान के लिए नहीं, क्योंकि भगवान की आत्मा और उनका शरीर दोनों ही दिव्य है, भगवान का सच्चिदानंद विग्रह है। इसलिए भगवान को बोलना कि कब मर गए थे, उनकी डेथ कब हो गई थी, ऐसे कई मैसेजेस व्हाट्सएप में फ्लोट होते हैं, ये बिल्कुल ही बोगस मैसेजेस हैं। कृष्ण भगवान कभी मरते नहीं हैं। अब यहां पर दूसरी बात आती है, भगवान ने कहा कि वो आते क्यों हैं। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान कह रहे हैं परित्राणाय साधूनां, तो भगवान का विशेष कार्य क्या है, साधुओं की रक्षा करना, उनका उद्धार करना। विनाशाय च दुष्कृतां, अब चलो साथ में अगर आ ही गया हूं तो थोड़ा दुष्टों का विनाश भी कर दूं। जैसे कि आप अपने किसी पुराने मित्र के मिलने के लिए गांव में जाते हैं, उसके बेटे की शादी, और आप तो बाहर शहर में रहते थे और कई वर्षों से आप अपने गांव के मकान को देखने नहीं गए, लेकिन आप जब गए वहां पर मेन कार्य था मित्र के पुत्र की शादी में जाना अपने गांव में, लेकिन जब वहां गए अपना मकान देखा तो उसमें गंदगी थी, जाले थे, मिट्टी थी, तो आपने सोचा आए तो है, अपना घर भी चलो साफ करते चलते हैं। तो वहां हमारा जाने का प्रथम कार्य मकसद क्या था, मित्र के पुत्र के विवाह में हमें जुड़ना था, और सेकंड कार्य क्या था कि चलो अपने घर को भी साफ कर देना। ऐसे ही भगवान जब अवतरित होते हैं, उनका प्रथम कार्य है हम अपने भक्तों का उद्धार करना, और सेकेंडरी कार्य है कि चलो दुष्टों का भी विनाश कर देते हैं, और तीसरा कार्य है धर्म संस्थापना अर्थाया, धर्म को पुनः स्थापित करते हैं। जब देखते हैं धर्म की ग्लानि हो गई है, अधर्म बढ़ता जा रहा है, तो ऐसे में भगवान धर्म को पुनः स्थापित करने के लिए विशेष विशेष प्रकार के अवतार लेते हैं। जैसे कुछ लोग बोलते हैं भगवान के 10 अवतार हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं नहीं भगवान के 24 अवतार हैं। आइए आज हम चर्चा करते हैं भगवान के कितने प्रकार के अवतार होते हैं। शास्त्रों में श्रीमद् भागवत में भगवान के 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन है, और गीता के इस अध्याय में भी श्रील प्रभुपाद जी ने 6 प्रकार के अवतारों का वर्णन किया है। कहते हैं भगवान का प्रथम अवतार होता है गुणा अवतार। गुण अवतार मतलब भगवान सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से कृष्ण 3 अवतार प्रकट करते हैं। पहला है भगवान अपने सत्वगुण से विष्णु रूप में प्रकट होते हैं, दूसरा अवतार है अपने रजोगुण से ब्रह्मा रूप में प्रकट होते हैं, और तमोगुण से रुद्र रूप में प्रकट होते हैं। तो ये भगवान के गुण अवतार कहे गए हैं, शास्त्रिक ये चीज जाननी चाहिए हमको। दूसरा है भगवान का मनवंतर अवतार। ये मनवंतर क्या होते हैं, देखिए ब्रह्मा जी का जो एक दिन होता है उसमें 12 घंटे 2 में डिवाइड होता है। 12 घंटे के अंदर 1000 बार चतुर्युग घूम जाते हैं। चतुर्युग क्या होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, इन सारे युगों का टोटल करें 43,20,000 वर्ष। ये 1000 बार जब साइकिल घूम जाएगा, इसको कहते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे बीत जाना। या फिर इसको कई बार ऐसे भी समझा जाता है, उन्हीं 12 घंटों के अंदर ब्रह्मा जी जो है वो 14 मनु की रचना करते हैं। मनु यानी कि जिनसे मनुष्य जाति प्रकट हुई है, और एक एक मनु 71 टाइम्स चतुर्युगों में जाते हैं। तो इतने बड़े समय जब 71 बार चतुर्युग घूम जाएगा तब एक मनु समाप्त होते हैं, और उसे कहते हैं मनवंतर, मनु का अंतर हो जाना। ऐसे 14 मनवंतर आते हैं ब्रह्मा जी के 12 घंटे के अंदर। तो ये जो मनवंतर है, इन मनवंतरों में एक मनवंतर में मतलब 71 चतुर्युग में भगवान एक ही बार अवतार लेंगे। कौन सा, तो कई अवतार जैसे आए हैं, यज्ञ अवतार, और भगवान का आता है सत्यसेन अवतार, विशुकसेन अवतार, विभु अवतार और हरि अवतार। ये भगवान के कहलाते हैं मनवंतर अवतार। और भगवान के अवतार है जैसे पुरुष अवतार, तीसरा प्रकार का अवतार है पुरुष अवतार। तो भगवान सबसे प्रथम विष्णु से अपने को करणोदकसाई विष्णु के रूप में जो करण सागर में सोते हैं अपना विस्तार करते हैं,
और आगे भगवान करुणोदक सागर से जब अपने विष्णु लेट करके शरीर से अनेक ब्रह्मांड निकालते हैं, तो हर ब्रह्मांड को चलाने के लिए एक ड्राइवर चाहिए। तो उसमें भगवान गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में उस ब्रह्मांड में प्रवेश करते हैं, और उस ब्रह्मांड में जितनी हम जीवात्माएं हैं, हमको चलाने के लिए, हमको गाइड करने के लिए भगवान क्षीरोदक्षाई के रूप में हमारे हृदय में परमात्मा रूप में बैठते हैं। तो ये तीन भगवान के पुरुष अवतार है। करुणोदक सागर में करुणोदक्षाई विष्णु, गर्भोदक सागर में गर्भोदक्षाई विष्णु, और क्षीर सागर में क्षीरोदक्षाई विष्णु, जो सब जीवों के हृदय में परमात्मा रूप में विराजमान है। और चौथे प्रकार का भगवान का अवतार है जिसे लीला अवतार कहते हैं या फिर कल्प अवतार। तो ब्रह्मा जी के एक दिन और एक दिन को कहते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया, उसे कल्प भी कहते हैं। तो इस पूरे कल्प में, जिसमें 14 मनु चेंज हो जाएंगे, 71 चतुर्युग पर मनु में चेंज होंगे, इस पूरी साइकिल के 12 घंटे जो ब्रह्मा जी के, उसे कल्प कहते हैं। तो इस कल्प में भगवान के कल्प अवतार भी होते हैं जो लीला अवतार कहलाते हैं, और इनकी संख्या 24 बताई गई है। जैसे नरसिंह अवतार, वामन अवतार, राम अवतार, ये भगवान के विशेष अवतार है। कूर्मा अवतार, मत्स्य अवतार, बलराम अवतार, बुद्ध अवतार, कल्कि अवतार। लोग बोलते हैं कलयुग में कल्कि अवतार, कल्कि आएंगे कब? ये 4,32,000 वर्षों का कलयुग है। इसके अभी 5,000 वर्ष बीते हैं। 4,27,000 वर्ष पूरे होने पर इस युग के अंत में कल्कि अवतार आएंगे। तो भगवान तो नहीं आ रहे हैं। और फिर आगे अवतार आते हैं भगवान के, जिन्हें युगा अवतार कहते हैं। हर युग में भगवान आते हैं। तो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, हर युग में भी भगवान आते हैं। तो सतयुग में भगवान आते हैं श्वेत रंग के, जिन्हें हंस अवतार कहते हैं। हर द्वापर में भगवान, हर त्रेता में भगवान आते हैं रक्त वर्ण के, लाल रंग के, जिन्हें यज्ञ अवतार कहते हैं। और हर भगवान देखें अगर ध्यान से, द्वापर युग में भगवान आते हैं श्याम वर्ण के, यानी कि कृष्ण, और कलयुग में भगवान आते हैं पीत वर्ण के, यानी कि श्री चैतन्य महाप्रभु। तो इस अवतार में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में आ चुके हैं। आज से 500 वर्ष पूर्व श्री गौरंग महाप्रभु, श्री चैतन्य महाप्रभु नवदीप मायापुर, जो कि कलकत्ता से 3 घंटे की दूरी पर है, वहां पर श्री चैतन्य महाप्रभु की जन्मभूमि है। वहां पर बहुत बड़े बड़े मंदिर हैं। आज भी वो स्थलियां वाकई हैं जहां भगवान ने अपनी वही लीलाएं दिखाई जो कृष्ण ने द्वापर युग में वृंदावन में दिखाई। तो ये भगवान का युग अवतार 500 साल पहले हो चुका है। और फिर आता है भगवान का छठा प्रकार का अवतार, जिसे कहते हैं शक्ति आवेश अवतार। जैसे भू धारण शक्ति, शेषनाग है जो भूमि को धारण करते हैं अपने मस्तक पे। आगे है भक्त शक्ति, भक्ति का प्रचार करने के लिए भक्तों को शक्ति देते हैं, जैसे नारद मुनि विचरण करके प्रचार करते हैं। और जैसे कि आता है दुष्ट दमन शक्ति, तो भगवान ने परशुराम जी को दुष्ट दमन शक्ति प्रदान करी है, और वो शक्ति आवेश अवतार है परशुराम। और फिर वो दुष्टों का, क्षत्रिय वंश का 21 बार संहार करते हैं। और भगवान के सृष्टि रचना शक्ति ये ब्रह्मा जी को देते हैं। तो ब्रह्मा जी गुणावतार भी है और शक्ति आवेश अवतार भी है। परशुराम जी लीला अवतार में भी आते हैं और शक्ति आवेश अवतार में भी आते हैं। तो अलग अलग प्रकार से भगवान अवतरित होते हैं। तो लोग कहेंगे कलयुग में भगवान 3 रूप में आ रहे हैं। एक भगवान चैतन्य महाप्रभु युगा अवतार के रूप में नवदीप मायापुर में आए, और कल्कि अवतार जो लीला अवतार है उसमें भगवान इस कलयुग के अंत में आएंगे। तो अभी क्या, अभी के लिए भगवान ने अपना एक विशेष अवतार लिया है जिसे कहते हैं नाम शक्ति अवतार। ये शक्ति आवेश अवतार है भगवान का, नाम शक्ति। तो इस नाम शक्ति के लिए कहते हैं नाम चिंतामणि चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो भिन्नत नाम नामिना। ये पद्म पुराण में आता है कि भगवान का नाम पूर्ण शुद्ध करने वाला है, पूर्ण शुद्ध है, नित्य मुक्त है। भगवान में और भगवान के नाम में कोई भेद नहीं है। भगवान कहते हैं मैंने नाम में सारी शक्ति डाल दी है। कली काले नाम रूप कृष्णस्तु अवतार। कलयुग में कृष्ण हरि नाम के रूप में अवतरित हुए हैं। रामचरितमानस में भी कहते हैं कलयुग केवल नाम अधारा सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। तो अगर आज आप परेशान हैं, अगर आप ढूंढ रहे हैं प्रभु कहां है, तो भगवान के नाम का जाप करिए, महामंत्र का जाप करिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र में ही सारी शक्ति है। यही भगवान का सच्चा अवतार अभी हमारे साथ है। जो नाम जपेंगे भगवान उनके सारे कामों को सिद्ध करते हैं। इस भगवान के नाम को जपिए। कई मूर्ख हैं जो कहेंगे नहीं नहीं नाम लेने से कुछ नहीं होता है। ऐसे मूर्खों की बात में नहीं आना चाहिए। हमें शास्त्र उचित बातों को जानना चाहिए और इस महामंत्र के साथ भगवान से संबंध जोड़ना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भगवद गीता वीकली में आपका स्वागत है।
लोग अक्सर एक प्रश्न पूछते हैं, हम भगवान को इतनी प्रार्थना करते हैं, क्या भगवान सुनते हैं? अगर सुनते हैं तो जवाब क्यों नहीं देते? आइए इस प्रश्न का उत्तर आज हम भगवद गीता के अध्याय 4 श्लोक संख्या 11 में ढूंढते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में कहा, ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्ततेव भजाम्यहम् मम वर्तामनुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वशः। भगवान कहते हैं, ये यथाम माम प्रपद्यन्ते, जो जितनी प्रतिशत मेरी शरण में आता है, ताम ततेव भजामि हम, उतनी ही प्रतिशत मैं भी उस व्यक्ति के जीवन में आता हूं। क्या कहना चाह रहे भगवान इस श्लोक से? देखिए, भगवान का भजन कई प्रकार से लोग कर रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों में पाते हैं कि लोग कॉमनली 4 प्रकार की भावनाओं को लेकर के आते हैं। प्रथम, लोग आते हैं डर के कारण, डर जाते हैं कि कहीं हमारे ऊपर कोई ग्रह भारी ना हो जाए, या फिर सुन लेते हैं कि आप वसुदेव मंदिर में जाइए, कृष्ण मंदिर में जाइए, विष्णु मंदिर में जाइए, वहां प्रणाम करिए, दान दीजिए, और डर करके कि हमने बहुत पाप किए हैं जीवन में और पापों को मुक्त करने की शक्ति खाली मुक्तिदाता एक मुकुंद भगवान श्री कृष्ण के पास है, तो इसलिए डर के मंदिर में आते हैं। कुछ लोग हैं दूसरी कैटेगरी में आते हैं जो इच्छा पूर्ति के लिए मंदिर आते हैं। बहुत लंबी लिस्ट होती है अपने पैसों की, किसी को धन चाहिए, किसी को गाड़ी चाहिए, किसी को नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, अपना स्ट्रेस रिलीज चाहिए, और मंदिर में अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान के आगे आते हैं और कहते हैं, प्रभु मेरी इच्छा पूरी कर दो। हम ये जानते हैं कि आपने कई श्लोकों में यह बात करी है कि आप अपने भक्त की सारी इच्छाएं पूरी करते हैं। आपने सुदामा ब्राह्मण की इच्छा पूरी करी और अपने मित्र सुदामा को आपने द्वारकापुरी के समरूप सुदामापुरी बना दिया। आपने ध्रुव महाराज को प्रसन्न होकर के 36,000 सालों का राज्य प्रदान किया। आपने प्रहलाद महाराज से प्रसन्न होकर के उनके पिता हिरण्यकश्यप की गद्दी उनको प्रदान कर दी। हमें भी राजा बना दीजिए ना भगवान, हमें भी कहीं का राजा बना दीजिए। ऐसी प्रार्थना लेकर लोग भगवान के मंदिर में जाते हैं। देखिए, और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं जो भगवान के मंदिर में जाते हैं ड्यूटी मान करके। मेरे पिताजी ब्राह्मण थे या मेरे पिताजी भक्त थे, मेरे पिताजी भी कृष्ण मंदिर जाया करते थे, तो कई प्रकार के मंत्रों से भगवान के पास आते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओ श्री कृष्ण शरणम ममः। और लोग अपने पारिवारिक ज्ञान को प्राप्त करके, जो उन्हें कुल परंपरा से प्राप्त है, ड्यूटी समझ करके भगवान के मंदिर आते हैं, देख करके दंडवत करते हैं और फिर भगवान की कृपा प्राप्त हेतु प्रार्थनाएं करते हैं। चौथे प्रकार के जो भक्त होते हैं, जो सर्वश्रेष्ठ बताए गए हैं, वो जो भगवान से प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा की भावना से मंदिर में आते हैं कि मुझे भगवान ने सब कुछ दिया है, इसलिए मैं अपने पिता परमेश्वर भगवान श्री कृष्ण की सेवा करूंगा, प्रेम से, प्रीति पूर्वक उनकी सेवा करूंगा। इस भावना से लोग आते हैं। तो अब देखिए, 4 अगर प्रकार के लोग आ रहे हैं, तो भगवान को अगर अलग अलग प्रतिशत शरणागति दिखाएंगे तो उसी के अनुरूप में भगवान कह रहे हैं, मैं भी फिर उस व्यक्ति के जीवन में आता हूं। अब व्यक्ति खाली इच्छा मांगने के लिए आया है तो फिर उसकी इच्छा पूर्ति कर देंगे। जैसे हम देखते हैं एक छोटा सा बच्चा है और वो रोने लगता है, तो जब वो रोता है तो माँ कहती है कि अरे ये रो रहा है, चलो उसको ना दूध का बोतल दे देती हूँ। तो दूध का बोतल देते हैं, वो दूध पीता है और दूध पी करके थोड़ी देर बाद संतुष्ट हो जाता है, लेकिन पुनः वो रोने लगता है। तो माँ फिर उसको एक खिलौना देती है, झुनझुना, ये लो, ये इसे खेल लो और तुम अब संतुष्ट हो जाओ। कुछ देर झुनझुना खेल कर भी संतुष्ट होता है, लेकिन उसके बाद भी जब वो ना दूध से ना खिलौने से संतुष्ट होता है और वो अपनी माँ की आतुर पुकार करता है, माँ मुझे एक बार आकर के उठा लो। जब वो रोता है तो माँ पहचान जाती है कि अब ये सारी चीजों को रिजेक्ट कर रहा है, इसको क्या चाहिए, सिर्फ मैं चाहिए, और फिर बच्चे को वो गोदी में उठा लेती है और अपने गले से लगा लेती है। ऐसे ही अगर हम इच्छा पूर्ति के लिए जाएंगे तो भगवान इच्छा पूरी कर देंगे, कोई खिलौना दे देंगे, ले गाड़ी रूपी खिलौना ले ले। अगर हम जाएंगे दुख समाप्त हो जाए तो भगवान वो दुख समाप्त कर देंगे। अगर हम जाएंगे कि मुझे दूध चाहिए, पानी चाहिए, खाना चाहिए, अन्न धन संपत्ति दे दो, भगवान वो दे देंगे। लेकिन अगर मैं रोऊंगा भगवान से कि हे प्रभु मैं आपका मंत्र जपता हूं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हे प्रभु कृपया करके मुझे आलिंगन करिए, मुझे आप अपनाइए, मेरी प्रार्थनाओं का जवाब दीजिए, मुझे आपसे मिलना है। जब कोई व्यक्ति भगवान से मिलना चाहते हैं तभी भगवान भी उस व्यक्ति से मिलेंगे। ये बात भगवान ने यहां बोल दी है।
एक छोटा सा गांव था, बताते हैं उस गांव में पुजारी आरती किया करते थे, शंख बजाया करते थे, और एक व्यक्ति था जो कि शूद्र जाति का ही था, लेकिन उसका नियम था रोज ठाकुर जी के मंदिर, कृष्ण मंदिर आता था और कुछ पुष्प ला करके वो उनके दरवाजे पर चढ़ाता था। वहां के ब्राह्मण जो थे, जाति ब्राह्मण, जो कि भक्त नहीं होते हैं स्वभाव से, वो कहते हैं कि भाई उन जमाने में नियम को पालन करते थे कि एक व्यक्ति को हम मंदिर में प्रवेश नहीं करने देंगे, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। मंदिरों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो भी भक्त है सभी के लिए समरूप से मंदिर ओपन होना चाहिए। लेकिन यहां पर इस गांव में शूद्र जाति के व्यक्ति को आने नहीं देते थे, और जब वो व्यक्ति आने का प्रयास करता था उसे कहते बाहर से ही आप अपनी पूजा अर्चना करिए, सिर्फ ब्राह्मण लोग ही अंदर जाएंगे। और इसी प्रकार से वो नित्य प्रतिदिन आता था। लेकिन एक दिन गांव में भारी वर्षा हुई, पूरे गांव में बाढ़ आ गई, पानी भर गया। पुजारी जी अपनी आरती करने नहीं गए, लेकिन वो व्यक्ति जो शूद्र जाति का था वो गया और उसने अपने पुष्प अपने जाकर के भगवान तैर के गया और मंदिर में चढ़ाए। जब अपने पुष्पों को वहां उसने अर्पित किया तो क्या दिखता है, प्रकाश पुंज प्रकट हुआ और भगवान साक्षात कृष्ण प्रकट हो गए और उस व्यक्ति को दर्शन दे रहे हैं। वो प्रसन्न हो गया, उसको भक्ति प्राप्त हो गई। भगवान ने उसका आलिंगन किया, क्या मैं तुम्हारी शरणागति से प्रसन्न हो गया हूं, क्योंकि तुमने सारी विषम परिस्थितियों को त्याग करके अपने नियम को, अपनी भक्ति को कायम रखा है। तो यही भगवान कह रहे हैं, तुम जिस प्रतिशत में मेरी शरण में आते हो उसके अनुपात में मैं ही तुम पर कृपा करता हूं। जो पुजारी वहां आ रहा था, ऐसा नहीं कि सारे पुजारी ही खराब होते हैं या सारे पुजारी अच्छे ही होते हैं, ये व्यक्ति विशेष के ऊपर निर्भर करता है। यहां जो पुजारी था इस गांव में, उनकी सेवा तो थी भगवान की पूजा करना, लेकिन उनके अंदर उतनी श्रद्धा नहीं थी जितनी इस शूद्र व्यक्ति में थी, और इस शूद्र को भगवान ने दर्शन दिया। जब पुजारी को पता चला तो ब्राह्मण कुल के व्यक्ति ने उस शूद्र के चरण पकड़ लिए और कहा, ठाकुर जी के दर्शन पाए, तुमने प्राप्त कर लिए, तुम बहुत ही विरले संत हो जिनको भगवान ने दर्शन दिए हैं। अपने हाथों को मेरे मस्तक पर रख दो ताकि मुझे भी कुछ शुद्ध बुद्धि मिले और मैं भगवान की शरण में जा सकूं। तो यही भगवान समझाना चाहते हैं, आप अपनी प्रार्थनाओं को जितना प्रतिशत शरणागति के साथ भगवान के सामने रखेंगे, भगवान भी उतने ही प्रतिशत में आपके जीवन में प्रकट होंगे, आपसे बात करेंगे और आपकी दुविधाओं को जरूर सॉल्व करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। आज की गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। अक्सर लोग एक प्रश्न पूछते हैं, ऐसा कौन सा कर्म करें कि जिसके लिए हमको कोई पाप या फल ना भोगना पड़े। आइए चर्चा करते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को भगवत गीता के 4 अध्याय के 17 नंबर श्लोक में क्या सिखाया। भगवान कहते हैं, कर्मणो हि अपि बोधव्यम बोधव्यम च विकर्मणा अकर्मणश्च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। भगवान कह रहे हैं गहना कर्मणो गति। हे अर्जुन, कर्म की गति बड़ी गहरी है, इसकी बारीकियों को समझना बड़ा ही मुश्किल है। कोई कोई भाग्यशाली व्यक्ति इन कर्मों को समझ पाता है। लोग तो सोचते हैं कर्म किए जा, अरे कल का क्या सोचना है, बस कर्म किए चले जाओ, है ना। तो ऐसा नहीं है। लोग बोलते हैं कर्म ही पूजा है। कौन से कर्म की बात भगवान ने करी है? 3 प्रकार के कर्म हैं, सकर्म, विकर्म और अकर्म। सकर्म यानी कि वो कर्म जो हम पुण्य प्राप्ति हेतु करते हैं। जैसे कुछ नित्य कर्म होते हैं, ब्रश करना, स्नान करना, ये नित्य कर्म है, इसकी चर्चा नहीं है। सकाम कर्म का मतलब है जो सकाम कामनाओं से हम करते हैं पुण्य प्राप्ति हेतु, जैसे भंडारे करना, परोपकार की भावना रखना, किसी को दान दे देना। ये पुण्य प्राप्ति हेतु लोग करते हैं कि हमें पुण्य मिलेगा, पुण्य मिलेगा। इन्हें कहते हैं सकर्म, जो पुण्य प्राप्ति हेतु अच्छे कार्य किए जाते हैं। लेकिन इनका फल क्या है? इनका फल है भगवान के स्वर्ग लोक में चले जाना। भगवान के द्वारा बनाया गया स्वर्ग लोक है, और स्वर्ग लोक में जाने के बाद क्या होता है? क्षीणे पुण्यम मृत्यु लोकम विशंति। जैसे ही जो पुण्य से आप वहां पहुंचे हैं, पुण्य के क्षीण हो जाने पर पुनः पृथ्वी पर आना पड़ेगा। जहां से गए गाड़ी वापिस वहीं आ गई, गाड़ी वहीं वापिस आ गई। अब बात करते हैं विकर्म की। जो पाप के लिए करता है व्यक्ति, पाप की वृत्ति से करता है, लालच लोभ की वृत्ति से करता है, शराब पीना, मदिरा पान करना, चोरी करना, किसी के साथ दुर्व्यवहार करना, ये मांसाहार करना, ये पाप वृत्ति से किए जाते हैं।
है ना। और इन कर्मों का फल क्या है? नर्क लोक, भगवान के द्वारा बनाया गया एक स्वर्ग एक नर्क। पुण्य करके स्वर्ग जाना, पाप करके नर्क जाना, इन दोनों जगहों पर जाकर के कुछ काल तक ट्रेनिंग होती है। लोग बोलते हैं अगर मरने के बाद हमें स्वर्ग में पुण्य मिल जाते हैं तो फिर यहां लोग पैसे वाले कैसे बनते हैं। और कुछ लोग बोलते हैं कि पाप का फल तो नर्क में मिल जाता है, तो फिर लोगों को यहां संसार में दुख क्यों मिलते हैं। देखिए, इसमें एक छोटी सी सूक्ष्म बात समझने वाली है। हम जब यहां कोई भी कर्म करते हैं, आत्मा जब कोई कार्य करती है, तो उस आत्मा को निकाल करके भौतिक शरीर तो उसका अंतिम संस्कार में जला दिया या दफना दिया जाता है, लेकिन उस आत्मा को एक अतिवाहक शरीर मिलता है, जिसे कहते हैं कि भाई वो ट्रांसपेरेंट बॉडी होती है, और उस शरीर में आत्मा को रख करके ले जाया जाएगा उसके जजमेंट डे पर। और स्वर्ग अनुसार अगर उसके पुण्य होंगे तो स्वर्ग में, और पाप अनुसार उसको नर्क में भेजा जाएगा। स्वर्ग में वो पुण्य के अनुसार खूब भोग करेगा, है ना, अपने सुंदर सुंदर कुंडों में नहाएगा, वाहनों पे घूमेगा, बुखार भी नहीं आएगा, पसीना भी नहीं आएगा, और बहुत अच्छा आनंदित रहेगा। लेकिन पुण्य समाप्त होने पर वो अपने ही पुण्यों के कारण किसी पैसे वाले घर में दोबारा जन्म ले लेगा। लेकिन वो व्यक्ति जिसने पाप किए हैं वो नरक में जाएगा, अतिवाहक शरीर के साथ कष्ट भोगेगा, बाद में उसकी आत्मा को निकाल करके इसी नरक संसार, इसी संसार पृथ्वी पर किसी जानवर की योनि में या फिर किसी ऐसे शरीर में भेजा जाएगा जहां उसे कष्ट उठाने पड़ेंगे। तो स्वर्ग और नर्क जो है वो ट्रेनिंग ग्राउंड्स हैं, वहां ट्रेनिंग होकर के वापस व्यक्ति को इसी पृथ्वी पर आकर भोग करना पड़ता है। तो ये समझने वाली बात है। तो हम ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे हमें इस पृथ्वी पर वापस सुख और दुख भोगने ना आना पड़े। क्योंकि मान लीजिए आज आप सुख भोग के भी वापस आ जाते हैं और सुख भोगते हैं संसार में, पैसे वाले बन जाते हैं, किसी बड़े रईस खानदान में जन्म होता है, लेकिन क्या गारंटी है कि हमारी पाप वृत्ति नहीं होगी। क्योंकि हम अधिकतर देखते हैं जिनके पास अधिक धन है, ऐश्वर्य है, वो पाप में गिर जाते हैं, गलत कामों में गिर जाते हैं। पब्स में जाना, बार्स में जाना, मदिरा पान करना, है ना, स्त्री प्रसंग करना, वैसे कार्य कौन करते हैं जिनके पास अधिक धन है, अपव्यय करने के लिए, वेस्ट करने के लिए वैसे कार्य करेंगे, ड्रग्स करना। तो हम देखते हैं कि एक व्यक्ति पुण्य करके गया, स्वर्ग भोगा, वापस पृथ्वी पर आया, अच्छे खानदान में आया, फिर पाप करने लगा, फिर नर्क गया, नर्क से वापस आया, अब तो है ही निचली योनि में, फिर चोरी डकैती करी, फिर उसके बाद में इस प्रकार से ये चक्र घूमता रहता है। तो करे क्या? भगवान कह रहे हैं और अकर्मणा ही बोधव्यम, अकर्म करो। तो अकर्म का क्या मतलब है? लोग सोचते हैं अकर्म मतलब कोई कर्म नहीं करना, खाली बैठ जाना। नहीं, वो कर्म जो भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए किया जाए। सुबह से लेकर के रात तक 24 घंटे में आप हर कर्म को भगवान को समर्पित कर सकते हैं। जैसे साधारण सा से ब्रश करना, आप सोच सकते हैं मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं भगवान का जब दर्शन करने जाऊं तो मेरे मुख से दुर्गंध ना आए। स्नान करना सुबह उठ करके ताकि मैं भगवान के दर्शन करने जाऊं तो स्वच्छ हृदय से और स्वच्छ बाहरी शरीर से भगवान का दर्शन करूं। पैसे कमाने जाना, नौकरी करना इसलिए ताकि मैं उसका कुछ अंश भगवान की सेवा में लगा सकूं। ऑफिस जाना इसलिए कि मैं अगर अच्छा आदमी बनता हूं, इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति बनता हूं, तो मैं अगर 10 लोगों को बोलूंगा कि गीता पढ़ो तो 10 लोगों में मेरा इन्फ्लुएंस जा सकता है। पढ़ाई किस लिए करना? ताकि मैं अगर इंजीनियर बनता हूं तो मैं इन्फ्लुएंशियल इंजीनियर बनके कुछ ऐसा योगदान करूंगा सोसाइटी में, लोग मेरी बात को सुनेंगे, तब मैं अपने मैसेज को लोगों तक पहुंचा पाऊंगा। तो हर कर्म को अगर भगवान की प्रसन्नता हेतु जोड़ दिया जाए तो फिर वो अकर्म बन जाता है। इसका बहुत सटीक उदाहरण शास्त्रों में कहा गया है। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चुंबक की बॉल है, होती है ना चुंबक, तो वो चुंबक की बॉल, या फिर जैसे बच्चे डार्ट्स खेलते हैं, वो डार्ट्स हैं आपके पास में चुंबक के, और सामने आपके एक नॉर्मल दीवार है, आपने उठाकर अपना डार्ट यानी चुंबक की वो गेंद मारी तो वो जाएगी, टकरा करके वापिस आ जाएगी। लेकिन वहीं आपने सामने वो चुंबक की गेंद एक लोहे की दीवार पर, तब ये मैग्नेट को आप डालेंगे, फेंकेंगे तो क्या होता है? डार्ट्स चिपक जाते हैं, गेंद चिपक जाती है। ऐसे ही लोहे की दीवार पर जाकर के वो चिपक जाएगा। तो कर्म तो दोनों लोगों ने किया, लेकिन एक ने कौन सी दीवार पे किया? नॉर्मल दीवार पर, एक ने लोहे की दीवार पे किया। लोहे की दीवार वाले का एक्शन तो हुआ लेकिन रिएक्शन नहीं हुआ, और नॉर्मल दीवार वाले पर एक्शन हुआ, साथ में रिएक्शन भी हुआ। तो लोग संसार में कर्म और विकर्म में अच्छे और बुरे का फल प्राप्त कर रहे हैं। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को समर्पित करता है, कृष्ण यानी कि लोहे की वो दीवार जिस पर किए गए कर्म का कोई रिएक्शन नहीं है।
हम खाना खाते हैं, भगवान को भोग लगाते हैं, बाद में प्रसाद खाते हैं। हम भी बोल रहे हैं, सारा दिन लोगों से बोल रहे हैं, वीडियोस में बोल रहे हैं, लेकिन क्यों? कृष्ण प्रसन्नता हेतु, मैसेज लोगों तक पहुंचाने के लिए। तो इनके रिएक्शंस नहीं है। लेकिन यही मैं अपने लिए बोलने लग जाऊं, है ना, अपने गुणगान करने लग जाऊं, या फिर मैं कोई फिल्मी गाने गाने लग जाऊं, फिल्मी चीजों पे मैं बातें करने लग जाऊं, तो मुझे उनके रिएक्शंस भोगने पड़ेंगे, अच्छे या बुरे। तो आशा करते हैं आप इसे समझ गए होंगे और अपने जीवन को भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता हेतु जिएंगे। हरे कृष्णा। आज के इस गीता वीकली में आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे भगवत गीता के अध्याय 4 के श्लोक संख्या 40 पर। इसमें भगवान ने अर्जुन को क्या ज्ञान दिया? आज्ञश्च अश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। भगवान कह रहे हैं अज्ञश्च, जिन लोगों को शास्त्रों का ज्ञान नहीं है, जो अज्ञ हैं। एक होता है ज्ञ, ज्ञ मतलब जानने वाला, और अज्ञ मतलब जिनको ज्ञान नहीं है। भगवान कहते हैं शास्त्रों का जिनके पास ज्ञान नहीं है, अज्ञ है, और अश्रद्धानश्च, जिनको शास्त्रों पर श्रद्धा नहीं है। तो आज हम देखते हैं कि हमारे समाज में अनेकों ऐसे लोग हैं जो अपने ही वैदिक हिंदू शास्त्रों पर मजाक उड़ाते हैं। हम देखते हैं कितने ऐसे कॉमेडियंस हैं जो आज भगवान के ऊपर जोक्स करते हैं, भगवान के ऊपर हंसाते हैं लोगों को। गणेश जी की सूंड पर हंसाएंगे, कृष्ण की रासलीला पर हंसाएंगे, और हमारे ही हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के लोग क्या करते हैं? बैठ करके हंसते हैं और टिकट लेकर कर ऐसी पिक्चर्स देखते हैं। तो इस मीडिया के, इन लोगों के हम अगर सपोर्टर बने रहेंगे और शास्त्रों का अध्ययन नहीं करेंगे, तो एक समय ऐसा आएगा हमारे वैदिक शास्त्र पूर्ण रूप से लुप्त हो जाएंगे। लेकिन अगर लुप्त हो गए और हमने नहीं पढ़े तो क्या होगा? भगवान कह रहे हैं नायम लोको अस्ति ना परो ना सुखम संशयात्मनः। उस व्यक्ति को ना तो इस लोक में सुख मिलेगा, नायम लोको, ना परो, ना ही परलोक में सुख मिलने वाला। इसलिए बहुत जरूरी है हम बच्चों को भगवत गीता पढ़ाएं। प्रहलाद महाराज कहते हैं बचपन से ही कौमार आचरितो प्रज्ञो, व्यक्ति को कौमार अवस्था में ही, जब जन्म होता है उससे 5 वर्ष तक की आयु को कौमार अवस्था कहते हैं। 5 वर्ष के बाद पौगंड अवस्था आती है, और फिर 10 वर्ष के बाद कैशोर अवस्था आती है। तो हम बच्चे को कौमार अवस्था में ही गीता का ज्ञान देना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं आज भी लोग जो इस्लामिक धर्म के हैं, वो लोग हर शुक्रवार को अपने बच्चों को मस्जिद ले जाते हैं, नमाज पढ़ाते हैं। ईसाई धर्म के लोग अपने बच्चों को बाइबल पढ़ाते हैं, चर्च ले जाते हैं। लेकिन जो सनातनी लोग हैं, जो हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं, वो लोग हफ्ते के किसी भी दिन उन्होंने नहीं चुना है, वो बच्चों को मंदिर लेके जाएंगे या फिर गीता जैसे शास्त्र, भगवत गीता जैसे शास्त्र को पढ़ाएंगे। उस पर अगर पढ़ाते भी हैं तो फिर श्रद्धा नहीं होती है। जब देखिए स्कूल में बच्चा जाता है तो रेफरेंस बुक मिलती है उसको, और उस बुक के सहारे उसका एडमिशन होता है, चाहे LKG, UKG, फर्स्ट, सेकेंड, पूरा जीवन बिना बुक के क्लास में एडमिशन नहीं। तो उन बुक्स को किसी व्यक्ति ने लिखा और उसमें 2 + 2 = 4 सिखाया गया, उसको सब स्वीकार करते हैं और उसको स्वीकृति देकर के पूरा जीवन अपना BTech, MTech, BBA, MBA सब पढ़ाई करते हैं। 2 + 2 = 4 फॉर्मूला हमेशा फिक्स रहता है। लेकिन वहीं जब बात आती है शास्त्रों की तो लोग बोलते हैं अरे नहीं नहीं, ये तो किसी इंसान के द्वारा लिख दिया गया है। तो ये इंसान के द्वारा लिखा गया तो मैथमेटिक्स किसने लिखा था? भगवान ने लिखा था। तो ये बल्कि उल्टा, ये जो शास्त्र है, भगवत गीता स्वयं कृष्ण की वाणी है। किसने लिखा? वेद व्यास जी के द्वारा लिखा गया है। वेद व्यास जी कौन है? भगवान के शक्ति आवेश अवतार, भगवान की शक्ति का आवेश अवतरण हुआ। और क्यों? वो जब महाभारत जैसा महान ग्रंथ लिखने वाले थे, उसके अंदर 18 पर्व हैं, 1 लाख श्लोक हैं। इतनी बड़ी महाभारत लिखने के लिए स्वयं वेद व्यास जी गए थे ब्रह्मा जी के पास में और कहा, ब्रह्मा जी का आह्वान किया बद्रीनाथ में और कहा, ब्रह्मा जी आप मुझे आदेश दीजिए कि एक ऐसा राइटर चाहिए जो इस महाभारत को जल्दी से लिख सके, क्योंकि मैं उच्चारण करूंगा और कोई लिख दे। तो जब इस प्रकार से कहा गया तो ब्रह्मा जी ने कहा कि आपके लिए सबसे उत्तम राइटर रहेंगे गणेश जी, स्वयं गणेश।
कहा कैसे? कहा उनका एक दंत टूटा हुआ है, एक दंतधारी, वो एक दांत उनका राइटिंग के लिए काम आता है, शाही में डुबोते हैं, लिखते हैं, आप उनको ले लीजिए, वो फास्ट राइटर है। गणेश जी को आवाहन किया गया, गणेश जी भी उस बद्रीनाथ धाम में प्रकट हुए, बोले जी वेदव्यास जी क्या करनी है सेवा? कहा सेवा है आपको महाभारत लिखना है, 1 लाख श्लोक। कहा ठीक है मैं लिखूंगा, लेकिन एक शर्त है, मैं बीच में कहीं रुकूंगा नहीं, और दूसरी बात जब तक मैं किसी चीज को स्वीकार नहीं करूंगा तब तक मैं आगे बढ़ूंगा नहीं। तो अब वेदव्यास जी सोचने लगे कि ये तो जो है ना रुकेंगे भी नहीं और साथ में किसी चीज को स्वीकार नहीं करेंगे तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। और इस प्रकार से वेदव्यास जी ने मानव लीलाएं कर रहे थे, उन्होंने कहा मुझे तो अपनी नित्य क्रियाएं करनी होती हैं, ये तो देव लीला कर रहे हैं, देवता की योनि में है, मुझे लीला करनी है मानुष लीला, तो मैं क्या करूं? मैं अगर बीच में नित्य क्रिया के लिए जाऊंगा तो ये छोड़ देंगे। इसलिए कभी कभी वेदव्यास जी ऐसे ट्विस्टेड, ऐसे गहन श्लोक बोलते थे, स्क्रैच करते थे अपनी बुद्धि को, और गणेश जी बोलते थे ये तो कुछ समझ नहीं आया, सोचते थे, विचारते थे, तब तक वेदव्यास जी अपना नित्य क्रिया का कार्य करके गायत्री आदि हरि नाम जाप करके लौटते थे और फिर कहते थे आगे का श्लोक अब समझ में आया गणेश? गणेश कहते थे हाँ समझ में आ गया, लिखते थे। तो देखा जाए तो ये महाभारत किसने लिखा? वेदव्यास जी ने बोला जो भगवान के शक्ति आविष्कार है, और लिखा किसने? गणेश जी ने लिखा। अब गणेश जी जब लिख रहे हैं तो वही गणेश जी स्वीकार कर रहे हैं, भगवान जब गीता के अंदर कहते हैं मत पर तरम न अन्य किस्तित अस्ति धनंजय, हे धनंजय मुझसे बढ़कर इस संसार में कुछ भी नहीं है। ये बात कौन स्वीकार कर रहे हैं? गणेश जी। वो कह सकते थे मेरे पिता शिव, आप उनका नाम क्यों नहीं बोल रहे वेदव्यास? वो है महान। आप तो बोल रहे हैं कि सबसे बड़े कृष्ण हैं और कह रहे हैं कि कृष्ण भगवान ने बोला मुझसे बढ़कर कुछ नहीं है कुरुक्षेत्र के युद्ध में। तो इस बात को गणेश जी ने भी स्वीकार किया और इसीलिए उन्होंने गीता में लिखा। तो ये गीता कहां है? महाभारत के उस 1 लाख श्लोकों के अंदर ही 700 श्लोकों की भगवत गीता है। जैसे एक अंगूठी बनाई जाती है, उस अंगूठी में सबसे इंपॉर्टेंट होता है वो नगीना, तो नगीने के लिए अंगूठी बनाते हैं, ना कि अंगूठी के ऊपर नगीना लगाते हैं। कोई कहता है मैं डायमंड की अंगूठी बनाना चाहता हूं, कोई कहता है मैं एमरल्ड की बनाना चाहता हूं, तो उस एमरल्ड, उस डायमंड रत्न के लिए पूरी अंगूठी बनती है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट था इस पूरे महाभारत में भगवत गीता का ज्ञान जो कृष्ण के द्वारा कुरुक्षेत्र में दिया गया, उस ज्ञान के लिए पूरी महाभारत की रचना करी गई। तो अब आप समझ सकते हैं ये शास्त्र पढ़ना कितना जरूरी है। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चों में संस्कार है, अगर आप चाहते हैं आप सोसाइटी में कोई दुर्व्यवहार ना करे, आप चाहते हैं सोसाइटी में लोग इज्म्स में ना फंस जाएं, है ना, लोग किसी इज्म में फंस गए, मैं इस इज्म का हूं, मैं हिंदुइज्म हूं, मैं बुद्धिज्म हूं, मैं नेशनलिज्म हूं, मैं अमेरिकनिज्म हूं, तो इज्म्स में ना फंस जाएं, फैंटिज्म में हूं, डायनिज्म में हूं, तो कोई इज्म्स में ना फंसे। इसलिए हमारे श्रील प्रभुपाद कहते थे कि व्यक्ति को शास्त्रों को पढ़ना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए और श्रद्धावान होना चाहिए। तब हम देखेंगे कि हमारे परिवारों में परिवर्तन आ रहा है। तो हम आशा करते हैं आप भी अपने बच्चों को गीता का ज्ञान देंगे, अपने परिवार को गीता का ज्ञान देंगे, गीता वीकली देखते रहेंगे और जरूर हफ्ते में एक ना एक दिन मंदिर जाएंगे और अपने जीवन को साकार बनाएंगे। हरे कृष्ण।